चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट लेक्चर में हमने छोड़ा था पीरियोडिक मोशन के बारे में, टाइम पीरियड निकाला था। लास्ट लेक्चर में याद होगा आपको, हम लोगों ने पहला कॉन्सेप्ट, जो पहला फॉर्मूला हम लोगों को मिला था पहली बार, 2π/ω टाइम पीरियड मिला था। फिर दूसरा फॉर्मूला जो अपने को मिला था, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t। मैंने ऑलरेडी इसको डिफाइन किया हुआ है कैसे कैसे, लास्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें पढ़ाई है, ठीक है। उसके बाद हमने मीन पोजीशन बताया था, ठीक है। लेकिन अब हम उसको आगे बढ़ते हैं थोड़ा। मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है। ये पॉइंट, ये देखिए ये पॉइंट है ना, ये मेन पोजीशन है, ये मेन पोजीशन है, ठीक है। ये पॉइंट मेन पोजीशन है। तो मान लो ये अनीस नाम का जो लड़का है, ये इस मेन पोजीशन के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट एक्स होगा, ये लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो ऑसिलेशन का जो मैथमेटिकली लैंग्वेज है ना, उसको समझ लेते हैं। ऑसिलेशन बेसिकली है क्या, ठीक है। ऑसिलेशन ऑलरेडी डिफाइंड है, लेकिन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए ऑसिलेशन को और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x टू द पावर n, वेयर n इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। मतलब n क्या होना चाहिए, ऑड नंबर, ठीक है। क्लियर है। तो ऑसिलेशन का कंडीशन क्या है, देखिए ध्यान सुनिए। अगर ये अनीश ऑसिलेटरी मोशन में है, अगर मैं बोलूँ कि ये बॉडी ऑसिलेटरी मोशन में है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये एक्स इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पे एक्सेलरेशन लग रहा होगा, ठीक है। तो तभी ये ऑसिलेटरी मोशन में होगा, और ये कंडीशन को उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर, ओके। तो दैट इज़ द मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड टॉपिक, सिंपल, बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन, या इसका दूसरा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को बोलते हैं SHM, और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन को बोलते हैं SHO, ठीक है। तो ये ऑसिलेशन का एक पार्ट है, सिंपल फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस में है, ये हमें पढ़ना है सिलेबस में SHM या SHO के बारे में, ठीक है। दोनों का नाम एक ही है, और मतलब दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है, ठीक है। तो अगर मैं SHM की बात करूँ, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x का पावर n, वेयर n इक्वल्स टू 1। n क्या होना चाहिए, 1। ये कंडीशन किसका है भाई, SHM का। किसका कंडीशन है भाई, SHM का। एकदम याद रखना है, n 1 हो जाए तो SHM। क्लियर है। और n 1, 3, 5, 7 ऐसा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ऑसिलेशन। मैं ऑलरेडी डिफाइन कर रखा हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी जस्ट हमने पढ़ा, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x का पावर n फॉर SHM, ठीक है। चलिए, तो प्रोपोर्शनलिटी जब भी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट जो है ना, इसका जो कांस्टेंट होता है ये होता है ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो दैट इज़ आवर फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना, मैं आपको कुछ चीज़ें डिफाइन करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। देखिए समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। ये स्प्रिंग है, ठीक है। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा डेफिनेटली पहले से, ठीक है। लेकिन मैं इसको तो भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा और अच्छे से। मान लीजिए ये पोजीशन मीन पोजीशन है, तो अब मैं मीन पोजीशन नहीं लिखूँगा, एम पे लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। एम फॉर मीन, पी फॉर पोजीशन, ठीक है, ओके। तो मान लीजिए आपने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया ऐसे, इसको यही स्प्रिंग को आपने डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मीन पोजीशन तो बेटा यही है जो था, मैंने पहले बोला ये मीन पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, इसे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ये क्या होगा, x, ठीक है। ये क्या होने वाला है, x।
तो देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, आप लोग जानते हैं ना, स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ लगेगा, स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ लगेगा और उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, के एक्स या माइनस के एक्स, अब जो बोलो, ठीक है। तो फोर्स कितना लगेगा, माइनस के एक्स। तो अब बेटा आप ध्यान से सुनिए, फोर्स के अपोजिट ये है कि नहीं है, अब मेरी बात ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत बेसिक से सुनना है। फोर्स इक्वल्स टू क्या है बेटा, माइनस के एक्स होता है, यहाँ पे है, चलिए अच्छी बात है। फोर्स का फॉर्मूला आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखिए इधर वाला इक्वल है, LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होगा, तो माइनस ऑफ के एक्स इक्वल्स टू एम इंटू ए, ठीक है। तो देखिए इसको इधर भेजेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स इक्वल्स टू ए। अगर मैं इसको फिर से रिफॉर्म करूँ, दोबारा लिखूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स। तो देखो ये वाला टर्म कांस्टेंट है, आपको दिख रहा है, ये वाला टर्म कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट ही बोलते हैं इसको। और ये तो ये प्रोपोर्शनलिटी, ये जब कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी मिलेगा, यानी ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। क्लियर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस ऑफ एक्स। यहाँ तक समझ में आया, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि स्प्रिंग फोर्स क्या है, स्प्रिंग फोर्स SHM है, स्प्रिंग फोर्स SHM कराता है, क्योंकि हमने अभी प्रूफ किया, ठीक है। ये SHM का इक्वेशन है ना बेटा, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स का पावर n वेयर n इज़ 1, यहाँ पे 1 है, यानी स्प्रिंग फोर्स क्या है, SHM है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी तक जितना फॉर्मूला पढ़ा ना उसको एक बार और इक्वल कर लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड था 2 पाई बाई ओमेगा, अच्छे से याद कर लीजिए। दूसरा पढ़ा फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या था भाई, लीनियर फ्रीक्वेंसी कुछ याद है आपको, 1/t या ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला, अगर मैं इसी को ओमेगा, ये 2 पाई से इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2 पाई एफ, ठीक है। फोर्थ फार्मूला जो अपने को मिला वो ये था, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। और स्प्रिंग के केस में, स्प्रिंग के फोर्स के केस में एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स। तो देखिए ये दोनों कांस्टेंट है तो ये RHS इक्वल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, सिक्स्थ फार्मूला, अगर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाई एम इंटू एक्स, ये माइनस, तो ये माइनस माइनस कैंसिल और एक्स एक्स कैंसिल, तो क्या मिलेगा, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम। यानी हमारा जो सिक्स्थ फार्मूला होगा वो ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि डाउट है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ तक क्लियर है, सबको क्लियर है? अब चलिए, हमने मीन पोजीशन, अब यहाँ तक मीन पोजीशन को मैंने ऑसिलेशन के टर्म में बताया था, ओके। अब मैं इसको आगे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब अपने को कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो उस टर्म को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। चलिए समझते हैं इसको। देखिए मीन पोजीशन का मतलब होता है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मीन पोजीशन का मतलब होता है, अगर मैं मीन पोजीशन की बात करूँ तो राइट फोर्स, राइट साइड का फोर्स इक्वल्स टू लेफ्ट साइड का फोर्स, लेफ्ट साइड का फोर्स, और अपर साइड का फोर्स, अपर साइड का फोर्स इक्वल्स टू लोअर साइड का फोर्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए स्प्रिंग है, ठीक है, ये मास m है, इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इधर फोर्स क्या है, 0 न्यूटन, इधर भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इधर वो क्या है, 0 न्यूटन, नीचे क्या फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है, और ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। तो देखिए राइट वाला फोर्स 0 है, लेफ़्ट वाला फोर्स 0 है,
ऊपर वाला फोर्स n है, नीचे वाला फोर्स mg है, ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पोजीशन क्या हो गया, मीन पोजीशन। ठीक है, डन। तो बेटा आपको ये ना बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि ये वाला जो मैंने पढ़ाया ना, ये मीन पोजीशन का डेफिनेशन है। ठीक है, ओके। अब मैं इसको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा ज़रा। अब मैं समझाने जो जा रहा हूँ आपको, उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन किसको बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, क्लियर है? तो एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है? वो पोजीशन, दैट पोजीशन वेयर वेलोसिटी इज ज़ीरो, मतलब वो पोजीशन जहाँ पे बॉडी क्या हो जाए, रुक जाए। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए ये ऐसा है। ठीक है, मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये मान लीजिए ऐसा है, ये मान लीजिए मीन पोजीशन है, और ये इधर जा रहा है वेलोसिटी v से। ठीक है, तो ये मान लीजिए इधर गया और यहाँ पे रुक गया। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाए SHM में, वो ये पोजीशन क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, डन। चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान से इसको सुनते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग समझते हैं इसको। डन, चलिए आगे ध्यान से सुनते हैं। तो देखिए, मीन पोजीशन क्लियर हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन क्लियर हो गया। ठीक है, तो सबसे डेफिनेशन सीख लेते हैं पहले। एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं? एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं? एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं? ठीक है, तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान से सुनिए। मान लीजिए ये ऐसा है, यहाँ पे देख लीजिए ये ऐसा है, ये मीन पोजीशन है। ठीक है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, इसको क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। इसको क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। ठीक है, किसी को डाउट है? नहीं है। चलिए अब कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, मीन पोजीशन के बारे में, मीन पोजीशन के बारे में। ठीक है, ओके। मीन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 होता है, नेट फोर्स 0 होता है। इसका डेफिनेशन ही यही है, नेट फोर्स 0 होना, तो मीन पोजीशन। दूसरा क्या होता है? नेट एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन भी क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या होता है इसका? जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, डन। ये और वेलोसिटी मैक्सिमम को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, यानी इसे लिख सकते हैं v max। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी मैक्सिमम हो तो उसे क्या लिखेंगे? v max। यानी मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है? मैक्सिमम। और एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर लेते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन में, ठीक है, नेट फोर्स मैक्सिमम होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होता है। ठीक है, तीसरा वेलोसिटी 0 होता है। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन का कंडीशन, ये आपको मेमोराइज होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है आपको ये याद रखने के लिए। ठीक है, तो होप सो आप इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे फर्दर बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।